मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, रोड साइड एक्सीडेंट। अपने हिंदुस्तान में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। करीब 1 लाख लोग, ये डाटा बताते हैं कि 1 लाख लोग हर साल इसमें मृत्यु प्राप्त करते हैं और कई लोग घायल होते हैं, लेकिन डाटा इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा है। आप रोज़ अखबार देखिए, न्यूज़ चैनल देखिए, आपको एक्सीडेंट की सूचनाएँ इससे मिलती रहेंगी। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इन एक्सीडेंटों में हम पहली बात एक्सीडेंट कम कैसे करें, दूसरा एक्सीडेंट में जान कैसे बचाएं, और तीसरा ये कि गोल्डन आवर्स का इस्तेमाल कैसे करें जिसमें कि उसमें इलाज करने पे जान बच जाती है, और हम कैसे सहायता करें जो एक्सीडेंट हो अपने साथ के लोगों का, और दूसरे लोग हमारी सहायता करें, जो जिसको हम लोग कहते हैं गुड सैमरिटन। तो मैं अपना चैनल शुरू करता हूँ। साथियों, एक्सीडेंट किया नहीं जाता, एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी कुछ एक्सीडेंट जानबूझ के किए जाते हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाते हैं, उसमें दफ़ाएं जान लेने का इरादा कत्ल की लगती हैं। लेकिन एक्सीडेंट जिसकी बात कर रहे हैं, ये किया नहीं आता, हो जाता है, और इसमें कभी किसी को दोष भी देना चाहिए। अब मान लीजिए चलते हुए टायर फट जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, अतः दोष किसी को मत दीजिए। लोग कहते हैं कि जो होना है वो होगा, हो तो वही जो राम ने चला का। बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। मैं तो चूँकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हम जानते हैं कि होता वही है जो ऊपर वाले ने कह रखा है। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। बचाव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जैसे हेलमेट पहनिए, ये कहा जाता है कि जब आतंकवादियों से लड़ने जा रहे हैं तो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए गाड़ी के अंदर, एयर बैग का इस्तेमाल करिए। ये बचाव का है, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए हम लोग को कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानी नंबर 1 कि आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, टाइम से उसकी सर्विसिंग होती रहनी चाहिए। गाड़ी के अंदर आपके पास स्टेपनी होनी चाहिए, उसमें टूल बॉक्स होना चाहिए। आपके पास हमेशा जब भी सफ़र करें पानी की एक बोतल तो कम से कम होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए, जो कभी भी भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आए तो आपके काम आ सकती हैं। इसके अलावा गाड़ी में एक रस्सी का मोटा टुकड़ा या एक तार भी रखा करिए, जो कभी कभी काम आ सकता है। हर आदमी को, मेरा कहना ये, हर आदमी को, चाहे आप कितने बड़े आदमी हों या कितने भी छोटे हों, गाड़ी का टायर बदलना आना चाहिए। पता नहीं कब कैसी मुसीबत आ जाए कि आप अकेले हों और आपको टायर बदलने की जरूरत पड़े, तो दूसरे का इंतजार न करें। अब आती है बात कि हमारे पास मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बिना गाड़ी में हमको गाड़ी सड़क पर नहीं उतारनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद आवश्यक है, जो वैलिड हो। आपके पास गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए जो वैलिड हो और अप टू डेट हो, एक्सपायर्ड ना हो गया हो। तीसरी जाती है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागज होना चाहिए। ये 3 कागज आपके पास में हैं तो आप हर तरह से सुरक्षित हैं। यदि आपके पास इनमें से एक भी कागज कम है तो कल इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ नहीं देगी। और यदि कोई हादसा होता है, आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को बहुत नुकसान हो जाता है, तो सारा पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और जो कि कभी कभी आपकी क्षमता से बाहर हो सकता है। तो ये 3 कागज तैयार रखें। यदि आप अपनी गाड़ी किसी को देते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि आप उसी को गाड़ी दें जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बिना गाड़ी को मत दें उसको। अब आता है कि अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट किस किस तरीके से हो सकता है। साइकिल है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है। एक तो यह है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप सामने वाली गाड़ी जो है वो अचानक रुक जाए तो आपकी गाड़ी उसमें ठुक जाती है, तो एक गाड़ी का गैप बना के चलें। ये मैंने आपको बताया कि ब्रेक फेल और आपका स्टीयरिंग फेल, और इसके अलावा जो है ये रात को नींद की झपकी आ जाना, ये कारण भी हो सकते हैं। बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात करते हैं, वो हो सकता है एक्सीडेंट का कारण। गाड़ी तेज़ी से जा रही है और रात का समय है और वो आपके डिवाइडर पर आ जाए, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। अचानक गाड़ी चलते हुए सामने कोई नीलगाय आ जाए या कोई जानवर आ जाए, ये बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट का, जिसमें किसी का दोष नहीं है। इनमें किसी में भी किसी का दोष नहीं है। कभी ज़िंदगी में किसी को दोष मत दीजिए, अपनी फीलिंग पॉजिटिव रखिए। आदमी खुश होता है तो अपनी वजह से, और दुखी होता है तो अपनी वजह से दोष देना बंद करिए। मुझे किस्सा याद है 1997 में, जब मैं पोस्टेड था तो एक नीलगाय आने से बरेली से चलने वाली मुगलसराय एक्सप्रेस जाने वाली और बरेली पैसेंजर में हादसा हो गया। 49 डेथ हुई थी ऑन द स्पॉट, और हम डॉक्टरों ने ऑन द स्पॉट वहाँ पे पोस्टमार्टम किया था। ये हादसा हुआ था किसकी वजह से? नीलगाय की वजह से। और आप देखते हैं सड़कों पर नीलगाय अक्सर दौड़ती आती हैं, क्रॉस करती हैं, ये भी एक हादसे की वजह है। बहुत से लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, गलत तो है, नहीं करना चाहिए, कानून गलत है, लेकिन अब एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर बात को लोग कहते हैं गलत था। अब बात ये आती है, यदि एक्सीडेंट होता है तो क्या करें। जो सबसे कीमती बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट होता है तो आप अकेले हो सकते हैं गाड़ी के अंदर, आपके साथ और लोग भी हो सकते हैं गाड़ी के अंदर, और जब एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है कि चोटें कम आए।
गाड़ी लौट गई या क्रश हो गई या चोट लग गई, आप अकेले हैं, हल्की चोट आए, यदि हल्की चोट आए आपको और आपको लगता है कि आप इसको गाड़ी को आगे नहीं चला पाएंगे, फ़ौरन उतरिए, गाड़ी को साइड में खड़ा करिए जिससे कि वो हाईवे से अलग हो जाए। और उसमें एक लाइट होती है, हैज़र्ड लाइट। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, हर गाड़ी में एक हैज़र्ड लाइट होती है, लाल त्रिकोण बना होता है, सामने डैशबोर्ड पर दबाएंगे तो 2 लाइट आगे की 2 लाइट पीछे की, ये लगातार जलती बुझती रहती हैं, दुनिया को दिखाई देता है कि गाड़ी खड़ी हुई है, हैज़र्ड लाइट कहलाती है। इसको फ़ौरन जला दीजिए तो आप साइड में हो जाएंगे, पीछे की गाड़ियाँ आके दोबारा उस गाड़ी में टक्कर नहीं मारेंगी, किसी और का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये आती है, चलती गाड़ी में कभी भी हैज़र्ड लाइट नहीं चलानी चाहिए, वो खतरे को जो है वो आमंत्रित करेगी। अब मान लीजिए कि आप गाड़ी में आपके साथ और लोग भी हैं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में और बाकी लोगों को चोट बहुत ज़्यादा आती है और मान लीजिए आपको चोट या किसी एक को चोट कम आती है। अब क्या करना चाहिए? आप जो लोग इंजर्ड हैं उसमें देखिए कि उनकी कंडीशन क्या है, जो ज़्यादा घायल हैं। तो यदि उनकी कंडीशन आपको लगता है कि इस लायक है कि उल्टियाँ नहीं हो रही हैं या उनके नाक मुँह से खून नहीं आ रहा है और कहीं हाथ पैर से ब्लीडिंग हो रही है, तो फ़ौरन, और ये आपके साथ भी ऐसा होता है, तो वहाँ अपने पानी की बोतल मैंने आपसे कहा था रखा करिए। आप पानी की बोतल फ़ौरन थोड़ा सा पानी पिलाइए, जिससे आपका जो ब्लड लॉस हुआ है वो कुछ ना कुछ आपका ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन आपका मेंटेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी वानी जरूर पिला करिए, आप पिए या उनको पिलाइए। और उन लोगों को जिनको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं या खून नहीं आ रहा है, पर यदि किसी को आपको लगता है खून आ रहा है मुँह से और नाक से खून आ रहा है, तो फ़ौरन उसको लेटाइए और लेटा के उसका मुँह एक तरफ कर दीजिए, जिसके उसके मुँह से खून और उल्टी बाहर आ जाए और उसका जो गला है वो साफ़ हो जाए, वो सांस ले सके। ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग एक डिफ़ाइन करते हैं ABC में। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, ABC मतलब ए फॉर एयर है कि उसके सांस लेने की नली या मुँह से लेकर और फेफड़े तक बिल्कुल खाली हो। उल्टी या खून उसमें अटकेगा तो फिर वो अवरुद्ध हो जाएगा और उसमें वो सांस नहीं जा पाएगी। दूसरा है B फॉर ब्रीदिंग, उसकी सांस चलनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है सांस नहीं चल रही है, उसको प्रॉपर वे में CPR दे सकते हैं। CPR का वीडियो मैंने अलग से बना रहा हूँ, वो आपको अपलोड करूँगा। आप जो मैं इससे संबंधित तो 3-4 वीडियो मैं और बनाऊँगा, सब रोड से संबंधित। एक वीडियो में सारा रोड एक्सीडेंट आना संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिए। मेरा इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे अपने आप ही कि कैसे हमको अपनी जान बचानी है, दूसरे की जान बचानी है। तो आप उसको वो कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है या उठाना है गाड़ी में से, तो उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें। अक्सर चोटें गर्दन में आती हैं, रीढ़ की हड्डी में आती हैं, और गर्दन की चोट में हड्डी तक चोट है सीमित सही है, पर यदि आप हिलाएंगे डुलाएंगे और रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई तो उसका हाथ पैरों में फालिश पड़ सकती है। और यदि मान लीजिए पैरों में रीढ़ की हड्डी में चोट है और आपने हिलाया डुलाया और हड्डी दब गई, तो उसके पैरों में भी फालिश पड़ सकती है। तो कभी भी उसको न हिलाएं, बिल्कुल सीधा रखें। गर्दन को उसको ऊपर कर दें और चेहरे को नीचे कर दें, जिससे कि जीभ बाहर निकल आए, और जीभ बाहर निकलेगी तो उसकी टंग बाहर निकल आएगी और सांस लेने की जगह बच जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूवर है जो आप अपने साथ के लोगों के साथ कर सकते हैं, और आपको इतना, सब लोगों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको आना चाहिए। आज के बाद कभी दोबारा गलती करेंगे भी नहीं। अब तीसरी बात आती है कि मान लीजिए आप भी इंजर्ड हैं, बाकी लोग भी इंजर्ड हैं और कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या होगा? गाड़ी में दब गए हैं, गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ बेहोशी हालत में हैं, कुछ बहुत सीरियस हैं, ऐसे में बहुत भारी समस्या आती है, क्या करें? तो उसमें एक शब्द 2016 में एक भारत सरकार ने एक शब्द बनाया है जिसका नाम है गुड सैमरिटन। इसका मतलब ये होता है कि मददगार, एक ऐसा आदमी जो बाहर चलने वाले होते हैं, जो मददगार, जो बिना लालच के पीड़ित व्यक्ति की तुरंत सहायता करते हैं और उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आपको मैसेज दे रहा हूं कि आप सबको वो मददगार बनना चाहिए, हर आदमी को मददगार बनना चाहिए कि जब भी किसी की चोट लगे आप उसको बिना कुछ सोचे, किसी का इंतजार मत करिए, उस मरीज को पहुंचाइए अस्पताल तक, जिससे कि एक गोल्डन आवर कहलाता है। पहला घंटा जो होता है ये जान बचाने का सबसे, इस गोल्डन आवर में यदि आपने इलाज दे दिया तो मरीज की जान बच जाएगी। अब क्या क्या मैन्यूवर्स करने, आप सबसे पहले जो भी, मान लिया आप बाहर हैं, एक आदमी बाहर निकल जाता है, या आप उसमें से, या आपका जो आपके मददगार बाहर हैं, वो सबसे पहले क्या करें कि फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें। एम्बुलेंस, पुलिस का फ़ोन नंबर 100 नंबर 112 नंबर है, उन्हें अपनी लोकेशन बताएं। आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें तुरंत और उन्हें बताएं कि आपको कहाँ पे आना है। 108 नंबर की एम्बुलेंस होती है, वो जहाँ भी जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा होता है, यदि आप पे समय मिले तो फ़ौरन इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करें, कैसे से हमारा एक्सीडेंट हो गया कि वो कहते हैं कि हमको टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिए, और तब तक के लिए पुलिस की गाड़ी का और एम्बुलेंस का इंतजार करिए। उस समय तक आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं, जो जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। आप मेरी बात को फॉलो करेंगे तो किसी की जान, पक्का वादा करता हूँ कि नहीं जाएगी। यदि आपको लगता है कि उसमें से कहीं से उसके खून बह रहा है, सिर में से खून बह रहा है,
चेहरे से बह रहा है या हाथ में से खून बह रहा है, तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है, तो एक साफ कपड़ा लेके उसके ऊपर रखिए और दबा दीजिए। अब बहुत देर तक दबाएंगे तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। ये एक रूल है कि जब दबाते हैं तो कुछ देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है और अच्छे खून बहते हुए बंद हो जाते हैं, उसकी जान बच जाएगी। और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको दबाए रखें और किसी कपड़े से उसको कस के बांध दें, जिससे कि और खून का बहाव ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जो उसके खुले घाव आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर पानी डाल के साफ़ कर दें। जो भी आप में से सुरक्षित हो वो दूसरे आदमी के लिए करेगा। अपने लिए करना है तो अपने लिए भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर कपड़ा रख के उसको ढकते हैं, जिससे कि उसमें आपको इन्फेक्शन आगे नहीं होगा। CPR का मैंने आपको बता दिया कि यदि आपको लगता है किसी की सांस उखड़ रही है तो आप उसको CPR कर सकते हैं। गले को बता दिया मैंने आपको कि यदि उसके नाक से मुंह से खून आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो उसका मुंह एक तरफ कर दें और उसको साफ़ कर दें। उंगली डालें, 2 उंगली डालें और अंदर से साफ़ कर दें, जिससे कि वो रास्ता साफ हो जाए, वो आदमी सांस ले सके, लेकिन अंदर जमा हुआ नहीं रहना चाहिए। इतना करने के बाद तब तक मान लीजिए एम्बुलेंस आ जाती है, वो आती है तो फ़ौरन उससे आप शिफ्ट हो। इसमें एक समस्या और आती है कि अक्सर लोग कहते हैं, साथी लोग, हम अपने फलाने रिश्तेदार के जाएंगे, फलाने रिश्तेदार जाएंगे। आपको मैंने बताई ना, गोल्डन आवर याद रखिए, गोल्डन आवर, इससे मत भूलिए कभी भी। यही वो समय है जब आदमी की जान बचती है। आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ, लोग मर गए, इसकी वजह होती है कि वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाया, वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो गोल्डन आवर उनका निकल गया जिसमें कि हम जान बचा सकते थे। तो आप क्या करेंगे कि उसका इंतजाम मत करिए आप रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, आप एम्बुलेंस और ड्राइवर से कहिए जो सबसे नज़दीक का अस्पताल जहाँ इमरजेंसी है वहाँ ले जाओ। और जो यदि एम्बुलेंस आती है तो उसके अंदर EMT होते हैं, हेल्पर होते हैं। जैसे वो जाएंगे तो वो आपको, यदि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है शरीर में तो वो आपको ऑक्सीजन लगाएंगे, और यदि उसमें ट्रेंड आदमी है तो आपको ग्लूकोज की बोतल भी लगा देगा, जिससे आपके शरीर में खून जो बह गया है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका डाउन या सदमा आपको, शॉक आपको ना होने पाए। उसके बाद जब आप अस्पताल पहुँच जाएंगे तो अस्पताल में पहुँच के वहाँ पर एकदम इमरजेंसी में डॉक्टर्स टीम आपको दिखेगी, और उस टीम में जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टरी जो मुआयना और लिखा पढ़ी से पहले जान बचाने का काम करते हैं। ये सरकारी आदेश है और ये हमारी मान्यता भी कहती है, पहले जान बचाओ, बाकी बातें बात को। यदि ज़्यादा लोग हैं तो एक आदमी आपके तुरंत आपको माइनर OT या मेजर OT में ले जाएगा, आपके घाव को साफ़ करेगा, और इसके अलावा आपकी वाइटल्स आपको चेक करेगा और आपको ग्लूकोज चढ़वाएगा। जहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को चेक करेगा, उसको रोकेगा, और तब तक वो आपका माइनर प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। यदि सर्जन की ज़रूरत है तो कॉल करके सर्जन बुला देंगे, न्यूरोसर्जन की जरूरत है हेड इंजरी की तो बुला देंगे, या आपको वहाँ से स्टेबल करने के बाद आपको रेफर करेंगे। उसी दौरान वो अपनी कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं कि आपके चोटें लग दी, डॉक्टरी मुआयना कर लिया। डॉक्टरी मुआयना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होना जरूरी होता है कि एक्सीडेंट में डॉक्टर्स को डॉक्टरी मुआयना करना पड़ता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने संबंधित थाने को, उसमें लिखना पड़ता है कि घटना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, और उसके बाद मरीज का बाएं हाथ का अंगूठा, यदि मेल है तो, फीमेल है तो दाहिने हाथ का अंगूठा लगाया जाता है, और उसके पहचान के चिन्ह लगाए जाते हैं। ये सब बात को कोर्ट में और आपके इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि आप इतना करेंगे तो आप समझ लें कि मौत जाने का तो बहुत दूर की बात है, सब आपको स्वस्थ दिखाई देंगे, ठीक दिखाई देंगे, और आंकड़े काफ़ी कम हो जाएंगे। भाई साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप ये जो रात को झपकी आने वाला काम है, या आपको लगता है शराब पी के करने हैं, मोबाइल करने हैं, 3 चीज़ें तो हम लोग को कभी नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको इस एक्सीडेंट में क्या प्रकार बता दी है, एक्सीडेंट में कैसे हम लोग जान बचाएं, कैसे उसकी फर्स्ट एड दें, बताइए। बाकी इससे संबंधित और वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो ड्राइवर होता है उस पर 279 और 304A का दफ़ा लगती है। ये 2 साल की सज़ा होती है और जुर्माना होता है, लेकिन ये संज्ञेय अपराध है और जमानत हाथों हाथ होती है। तो अब वो यदि मजिस्ट्रेट चाहें तो वो दोनों माफ़ी कर सकते हैं या केवल जुर्माना भी कर सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी एक्सीडेंट हो आप भागिए मत वहाँ से। अभी लेटेस्ट कानून जो सरकार ने लाए हैं कि हिट एंड रन वाला, हिट एंड रन आप एक जमाने सुनते आ रहे होंगे कि एक्सीडेंट किया भाग गए। अब आप सोचिए, दिस इज़ अ क्राइम, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि हिट किया और भाग गए, तो आपने गोल्डन आवर तो खो दिया। यदि एक्सीडेंट होता है तो आप भागिए मत, रुक के उस चुटैल मरीज को, जो घायल मरीज है, उसको उठाइए, जो उपचार कर सकें करिए, उसको अस्पताल पहुंचाइए। तो समझ लीजिए कि आप आपसे एक्सीडेंट जरूर हुआ, जो आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन आप उसके भगवान के रूप में आप उसके पास आए, उसकी जान बचाने, और आपने टक्कर मारी भाग गए, तो फिर आपने तो कुछ भी नहीं किया, तो आप तो अपराधी हो गए। इसी सरकार ने कहा है कि यदि कोई हिट एंड रन करता है तो उसको 10 साल की सजा और हैवी जुर्माना उसको लगेगा। अब उसमें लोग अपने प्ली हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि हिट एंड रन तो कभी नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट मान ली हो जाता है तो आप उसकी सहायता करिए, ले जाइए, तो वो घर वाले भी समझते हैं कि आपने एक्सीडेंट नहीं किया, आपने उनकी सहायता की और सब मामला मैनेज हो जाता है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिए और प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अगली वीडियो भी जो बना रहा हूँ वो जल्दी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।